अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 103 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे आर देयर द मोस्ट एक्सीडेंट? दिन के वक्त के कौन से वक्त सबसे ज़्यादा जो टाइम है जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी, वो दोपहर के वक्त, या जब हम काम से एंड करते हैं अपने, तो उस टाइम ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो हर बंदे को दिल करता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचूँ। A at noon, at lunchtime, B in the early hour of the night, C in the afternoon, at the end of the working day। इसका होगा C के दोपहर के वक्त, और जब हम पर का छुट्टी होती है हमें, तो उस टाइम ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इट इज़ स्टिल डे लाइट बट द सन हैज़ ऑलरेडी सेट, व्हाट लाइट शुड यू टर्न ऑन? कि जब वो थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो गया, जो लाइट है वो कम होना शुरू हो गई है, मगर थोड़ा सूरज है अभी, तो कौन सी लाइट जो है हम ऑन करेंगे? जी जी, हम जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो हम ऑन करेंगे, या क्रॉस ओवर वन जो है वो हम ऑन कर लेंगे जो लो डिप है। A. It is forbidden to turn on the light when it is daytime. B. Enough with the positional one. C. Short range और cross over one, जिसका होगा C के जो शॉर्ट रेंज है या क्रॉस ओवर वन है वो हम ऑन करेंगे जब जो है दिन का जो अंधेरा है वो होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, लाइट जो है दिन की वो कम होना शुरू हो गई है, मगर सूरज अभी तक है, मगरिब के वक्त का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राइट in the right line and the traffic light is green, what should you do? कि हमने जो है राइट साइड में हम सफ़र कर रहे हैं, तो जो ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, व्हाट शुड यू डू, तो हम क्या कर सकते हैं जी? हम सीधा भी जा सकते हैं और लेफ़्ट टर्न भी ले सकते हैं। ए टर्न राइट और टर्न लेफ़्ट, बी टर्न लेफ़्ट और कंटिन्यू स्ट्रेट हेड, सी टर्न राइट और कंटिन्यू स्ट्रेट हेड। सी है कि हम सीधा भी जा सकते हैं और टर्न राइट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, टू सेव फ्यूल व्हाट शुड यू डू? अगर हम तेल की बचत करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ए ड्राइविंग एट 90 किलोमीटर पर हावर ऑलवेज, बी अडॉप्ट द गियर टू द नीड ऑफ द व्हीकल, सी ड्राइविंग विद द लो गियर, जिसका होगा पी के जो गाड़ी को जोन से गियर की ज़रूरत होती है तो हम वो अगर लगाते हैं तो उससे भी तेल की जो बचत है वो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट व्हीकल डज दिस साइन प्रोहिबिट्स फ्रॉम पासिंग? कौन सा जो व्हीकल है जो इसमें से यहाँ से पास नहीं कर सकते जी? जो 3.5 मीटर से जो लंबे हैं वो यहाँ से पास नहीं कर सकते, उनके लिए मना है। ए टू व्हीकल डेट आर मोर देन 3.5 मीटर वाइड, बी टू व्हीकल डेट है मोर देन 3500 kg ऑफ वेट, सी टू व्हीकल डेट आर मोर देन 3.5 मीटर टॉल, जी जो 3.5 मीटर लंबा है वो जो है यहाँ से नहीं पास कर सकते, उसको मना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में इज़ दी ओवरटेकिंग बिंग कैरी आउट बी टूरिज्म करेक्ट? क्या जो मोटरसाइकिल को जो गाड़ी जो है वो ओवरटेक कर रही है वो ठीक कर रही है जी? नहीं, वो ठीक कर रही। नंबर 1 तो एक कंटिन्यू लाइन आ गई है, दूसरी वो दूसरी पूरी लाइन में जाके उसको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो नहीं ठीक कर ली। A no because it completely invade the opposite direction. B yes because there is no vertical sign that prohibit it. C yes because it leave the proper clearance and overtake a two wheeler। किसका होगा? एक है जी वो नहीं कर रही, तो उसने दूसरी जो लाइन है वो भी बिजी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इट इज़ अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इन ए टनल? क्या हम चेंज ऑफ डायरेक्शन कर सकते हैं? हम यू टर्न ले सकते हैं टनल में? जी नहीं, हम चेंज ऑफ डायरेक्शन टनल में नहीं कर सकते। ए यस अनलेस देयर इज एनफ विजिबिलिटी, बी यस व्हेन इट इज़ नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, सी नो, जिसका होगा नो, जी हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हेन रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट की आप कोई रिपोर्ट करके फ़ोन कर रहे हैं बताने के लिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू प्रोवाइड टू द एमरजेंसी सर्विस? जब एमरजेंसी सर्विस वालों को आप क्या जो उनके लिए यूज़फुल होगी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे? ए हो द एक्सीडेंट occurred एंड द डैमेज व्हीकल, बी द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, द नंबर ऑफ विक्टिम एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, सी द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, जिसका होगा बी
कि हम फ़ोन करके हम जगह का बताएंगे, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है हम उनका बताएंगे, और उनके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन है तो वो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ यू ड्राइव ए मोटरसाइकिल, हम एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू वियर ए रिफ्लेक्टिव वेस्ट, क्या ये लाजमी है कि हमने जो जैकेट है रिफ्लेक्टिव वो पहनी हो? जी वो लाजमी नहीं है, मगर वो ऑप्शनल है। ए यस to be used in event of a breakdown on an interurban road. B no, it is not mandatory but it is recommended. C yes, because it case of rain it is mandatory to wear it. जिसका पी के जी वो मैंडेटरी नहीं है मगर वो रिकमेंड है, अगर पहन ले तो ठीक है, अगर नहीं भी पहनते तो कुछ नहीं। 10 है, पैसेंजर कार डैट इज स्टॉपिंग ए लाइट ट्रेलर, के पैसेंजर कार है वो लाइट ट्रेलर उसने अपने साथ लगाया हुआ है, एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ऑन ए हाईवे, और हाईवे ऑटो पिस्ते पे या मोटरवे पे जी उसकी स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर हावर। ए एट 80 किलोमीटर पर हावर, बी एट 100 किलोमीटर पर हावर, सी एट 90 किलोमीटर पर हावर, जिसको होगी सी के 90 किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, दिस साइन इंडिकेट दैट द लाइन ऑन विच द मिनिमम स्पीड साइन आज लोकेटेड। तो ये वाली जो साइन लाइनें हैं ये बता रही हैं कि मिनिमम स्पीड कौन कौन सी लाइन है जी। ये जो लेफ़्ट वाली है और सेंटर वाली लाइन है, इसमें जो मिनिमम स्पीड है वो 70 से ऊपर ही आपने जाना है उससे, या 70 से ऊपर। A, you can only use them if you are driving at lower speed that it indicate speed. B, they are for fast vehicle and regiment line in for slow vehicle. C, you can only use if you are driving at a speed equal to or greater than the indicated speed। जहाँ हम होगा C, हम तब वो लाइनें यूज़ कर सकते हैं जहाँ वो हमारी 70 किलोमीटर पर स्पीड हो या उससे ज़्यादा हो। Question number 12 है जी, to warn that you are about to perform a maneuver, it will keep the light signal until कि हमें जब हम कोई मैनूवर लेने लगे हैं तो हमने जो अपनी गाड़ी का जो सिग्नल है लाइट वाला वो हमने ऑन रखना है जब तक हम जो है अपना मैनूवर फिनिश नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर लेते, वापस अपनी लाइन में नहीं चले जाते। ए, टू फिनिश द मैनूवर, बी, डेट अदर यूज़र हैव सीन द साइन, सी, द मोमेंट द मैनूवर बिगिन, जिसका होगा ए, जब हम अपना मैनूवर तब का हम ऑन रखेंगे जब तक हम अपना मैनूवर फिनिश नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हाट इज़ द आइडियल डिस्टेंस टू पोजीशन फ्रॉम द एयर बैग, वो कौन सी ये जो डिस्टेंस है जो आपकी और एयर बैग की पोजीशन में कितना फासला होना चाहिए जी, वो 25 सेंटीमीटर एयर बैग में और आप में फासला होना चाहिए। ए 10 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी डी डिस्टेंट एस अलाउड टू यू ड्राइव इन कंफर्टेबल पोजीशन, जिसका होगा बी के 25 किलोमीटर 25 सेंटीमीटर जो है वो एयर बैग को आप में फासला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इन द इवेंट ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ योर मोटरसाइकिल ऑन ए रोड, आपकी मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो उसकी वो ब्रेक टूट गई है, हाउ शुड यू साइन इट इफ़ इट रिप्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा टू द ट्रैफिक, तो आप कैसे उसको निशान करेंगे या दूसरे लोगों को बताएंगे जो लोगों के लिए जो ट्रैफिक के लिए मसला पैदा कर सकती है। A, mandatory with position lights, B, with the hazard bearing triangles that you require to carry with you, C, with the emergency light if you have installed, जिसको C, अगर हमारे मोटरसाइकिल में emergency light लगी हुई है तो वो हम ऑन करेंगे करके बताएंगे कि हमारी जो मोटरसाइकिल उसके जो है ब्रेकें टूट गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, कैन एक्सेसिव व्हीकल लोड अफेक्ट द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द टायर्स, क्या जी अगर जो है ज़्यादा हमने लोड कर लिया है तो क्या वो हमारे टायरों पर जो है वो असरअंदाज होगी, उनको अफेक्ट करेगी, उनको ख़राब करेगी। ए, यस व्हेन द परमिटेड लोड लिमिट आर एक्सीडेड, बी, नो इट इज़ नो केस, सी, नो इफ़ द व्हीकल हैव नो न्यू शॉक ऑब्जर्व, किसका होगा ए कि हाँ जी वो उनको अफेक्ट करेगी, उनको नुकसान बचाएगी जब जो लोड है जितना ज़्यादा था अगर उससे ज़्यादा हमने लोड कर लिया तो। थैंक्स यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन से इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।